moon's SD. ऑगमेंटेशन करा था सर, वो समझना भी था थोड़ा। हाँ वो समझाऊंगा। ये सर वो हुआ नहीं था, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाया तो लॉजिकली। अभी जहां पर भी मून है, फॉर एग्जांपल अभी की बात करो, अभी तुम्हारे को वो दिखाई नहीं दे रहा, करेक्ट? यस सर। सिंपल। अब रात को जब वो तुम्हारे को दिखाई देगा, इमेजिनेशन करते हैं थोड़ी सी, उसका जो भी साइज है, जो भी साइज है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, समझने की बात करो, 20 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है सपोज, और ये 20 सेंटीमीटर का रेडियस मुझे अभी दिखाई दे रहा है जब मैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे देख रहा हूं। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके। अब अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पर पहुंच जाऊं अभी फॉर एग्जांपल, तो ये जो 20 सेंटीमीटर का रेडियस मुझे दिखाई दे रहा है मून का, जब मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से इसी चीज को देखूंगा तो मुझे 20 सेंटीमीटर दिखाई देगा, 18 सेंटीमीटर दिखाई देगा, या 22 सेंटीमीटर दिखाई देगा? सब 20 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा 18 कहीं पे। सेंटीमीटर 20 बेटा 18 क्यों सेंटीमीटर दिखाई देगा? क्योंकि मैं अंदर चला गया, डिस्टेंस बढ़ गया ना मेरा। सोच के देख, जितना मैं किसी भी चीज से दूर हो जाऊंगा उतनी चीज वो छोटी दिखाई देगी। तो बट प्रैक्टिकली देखेंगे तो मून तो उसी जगह पे रहेगा। हम भले से इधर से देखें, चाहे मैं आज मैं दिल्ली में देखूं या फिर आज मैं मुरादाबाद में देखूं, मून तो मुझे सेम ही दिखाएगा देखना। दिल्ली मुरादाबाद की बात नहीं है, दिल्ली और सेंटर ऑफ द अर्थ की बात। सेंटर ऑफ द अर्थ काफी ज्यादा नीचे है, मालूम? हाँ सर, फिर डिस्टेंस मुझे ज्यादा दिखाई देगा, है ना, लॉजिकली। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस बढ़ गया तो जो चीज है वो मुझे छोटी दिखाई दे रही है। ये बात सही है? अब इसको उल्टा समझा रहा हूं, यानी क्या है, अब जो भी सेमी डायमीटर ऑफ मून किताबों में दिया हुआ है, एल्मनाक में दिया हुआ है रोज का, वो इस हिसाब से दिया हुआ है कि जो सेमी डायमीटर की वैल्यू है जब ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ द अर्थ पर खड़ा हुआ है तब देख रहा है। इसका मतलब ऐसा मान लेते हैं, सेमी डायमीटर की वैल्यू अभी दी हुई है 18, कहां से? सेंटर ऑफ द अर्थ से। अब जब ऑब्जर्वर सरफेस ऑफ द अर्थ से देखेगा तो थोड़ा सा मून बड़ा हुआ दिखाई देगा। यस सर। थोड़ा सा मून बड़ा हुआ दिखाई देगा, ऑगमेंटेड दिखाई देगा, हाँ या ना? जी सर। तो जब मून थोड़ा बड़ा हुआ दिखाई देगा तो जो सेमी डायमीटर की करेक्शन हम टेबल से उठा रहे हैं, एल्मनाक से उठा रहे हैं, वो तो कम लगा रहे हैं। होनी कितनी चाहिए? थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। 18 के बजाय वो 20 वाली होनी चाहिए थी। तो 20 करने के लिए हमारे को ऑगमेंटेशन करेक्शन सेमी डायमीटर में ऐड करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? यस सर, आ गई अब। हाँ जी, अंकित मलिक। मलिक साहब कहाँ चले गए? यस सर, यस सर, समझ गए? यस सर। तो ये वाला फंडा है ऑगमेंटेशन ऑफ मून का, और ये फंडा हम सिर्फ मून में ही लगाते हैं क्योंकि मून इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ये अंडरस्टैंडिंग है बस। We do not apply the augmentation correction to the sun and of course not at all to planets or the stars. Clear हुई बात? यस सर। दीपक, यस सर। दीपक बेटा समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ में आ रही है। हाँ, तो भाई इतनी सा फंडा है। और जो बेसिकली चीजें हैं, अभी जब मैं इंडिविजुअल करेक्शन अप्लाई कराऊंगा उस पॉइंट पे हल्का हल्का और चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, और जब हम अप्लाई करेंगे तब भी किसी को कोई भी डाउट आता है
I am available and I am always open to all your doubts. Please ask me at that time also. और जो मेरे समझ में आएगा मैं खुद ही आप लोगों को काफी कुछ बताने की कोशिश करूंगा जब हम अब प्रैक्टिकली करेंगे आज. So what I want from you, please keep your almanac, Nouri's table, digital calculators ready. ठीक है. अब हम सभी की करेक्शन इंडिविजुअली कैसे कैसे लगाने वाले हैं और कहां से वो पिकअप करनी है उसके बारे में अभी समझते हैं. ठीक है. आज ही हम वो करेंगे और मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करेंगे. देन विल मूव टू समथिंग एल्स. सब लोग रेडी है? सर आपने पहले डेरिवेशन कराने के लिए बोला था कल. डेरिवेशन मैं तब कराऊंगा जब मैं मून पे जाऊंगा. तो जब मैं मून पे जाऊंगा तब हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स की जब मैं बात करूंगा तब हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स का एक न्यूमेरिकल पहले कराऊंगा फिर वो डेरिवेशन कराऊंगा ताकि तुम्हारे को समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं. अगर मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा तो डेरिवेशन पूरी बाउंस हो जाएगी. कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हम कर क्यों रहे हैं. लॉजिक ही समझ नहीं आएगा. पर जब हम एक न्यूमेरिकल कर लेंगे न्यूमेरिकल करने के बाद समझ में आएगा अच्छा ये करेक्शन ये लगानी थी इसलिए हमारे को ये यहां से लेना पड़ा इसलिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ा. अब वो फॉर्मूला कैसे आया तब ये बात समझ में आएगी. ठीक है शुभम? यस सर. एंड ट्रस्ट मी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा बच्चों को पढ़ाने के बाद. तो मेरे को जो भी मुझे लगता है ना कि बच्चों को यहाँ पे चीज इस तरह समझ में नहीं आई मैं सोचता हूँ फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ. तो ये भी जो मैं आज तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ ये मॉडिफिकेशन है विद माय पास्ट एक्सपीरियंस. तो मेरे हिसाब से वो बेहतर ही रहेगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. कोई भी चीज तुम्हारी बाईपास नहीं होगी. जो भी तुम्हारे सिलेबस में सब मैं कराऊंगा. ठीक है. यस सर. चलो लेट्स स्टार्ट विद आजकल हम लोग STCW पढ़ रहे हैं काफी सारा. लॉट ऑफ इनपुट अबाउट STCW. हाँ जी. सो कल हमने ऑगमेंटेशन पढ़ लिया था. तो नाउ वी हैव अ टाइम फॉर द क्वेश्चंस. हाँ जी. मैं चाहता हूँ सब लोग क्वेश्चन लिखिएगा पूरा ताकि नोट साथ साथ बन जाए और जब कल को 10 दिन बाद महीने भर बाद 2 महीने बाद उठाओगे तो क्वेश्चन के साथ में चीजें पड़ी होंगी तो ज्यादा समझ में आएंगी. ऐसा मत करना कि सीधा आंसर लिखो. दैट विल नॉट बी गुड इन द फ्यूचर. बाकी तुम्हारी मर्जी है. यू हैव फुल राइट टू डू व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. हमारे कोर्स में अब क्रोनोमीटर नहीं है. क्रोनोमीटर क्यों नहीं है? क्योंकि जहाजों पे क्रोनोमीटर का यूज खत्म हो गया. इनफैक्ट क्रोनोमीटर जहाज पे पुराने जो पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं. अदरवाइज क्रोनोमीटर हमारे जहाजों पे नहीं है. हम उनको मेंटेन भी आजकल नहीं करते. एक क्रोनोमीटर लॉग हुआ करता था वो भी बंद हो गया क्योंकि हमारे पास GPS अवेलेबल है. तो हमने क्रोनोमीटर को रखना बंद कर दिया. तो क्रोनोमीटर की एम्बिग्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है. सर अब सेक्सटेंट भी मुझे बंद हो गया ना बताओ. सर. सेक्सटेंट बंद नहीं हुआ बेटा. सेक्सटेंट बंद नहीं हुआ. अंकित मलिक एक बात बता. मैंने पहले दिन ही एक बात कही थी कि अगर हम हाईवे पे हैं तो GPS फेल होने के बाद हमारे पास कोई और बैकअप ही नहीं है सेक्सटेंट के अलावा. याद आ रहा है कुछ? यस सर. बट सर जैसे हमारा शिप 2020 बिल्ड था उसमें सेक्सटेंट था ही नहीं सर. आई थिंक हम इस बारे में बात कर चुके हैं पहले, है ना? वी डिड डिस्कस अबाउट दिस.
तो Yes, सेक्सटेंट sir. अगर नहीं होगा तो सेक्सटेंट बनाना जहाज के ऊपर। और मैंने ये भी कहा था यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, हैव अ लुक ऑन एंड मेक योर ओन सेक्सटेंट इफ रिक्वायर्ड। तो एज ए थर्ड बिट, व्हेन यू गो ऑन बोर्ड, टेक दैट क्लिप ऑफ यूट्यूब इन योर मोबाइल। कभी भी दिक्कत है वो यूट्यूब खोलना, चाहे नेट हो चाहे ना हो, और जहाज पे बना लेना। ठीक है। Okay, sir. हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में एक जहाज की डीआर की पोजीशन दी हुई है। ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट दी हुई है। इसमें जीपीएस का टाइम नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक सिचुएशन दी हुई है कि सुबह का वक्त है, एएम लिखा हुआ है। सुबह का वक्त का मतलब ये नहीं है कि चांदनी वाला टाइम है। एएम का मतलब 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक का टाइम एएम कहते हैं हम लोग। तो ये कभी भी हो सकता है, और लॉजिकल सी बात है, अगर ये स्टार की बात कर रहा है तो मोटा मोटी 5-6 बजे सुबह का ही टाइम होगा, तभी ये साइट ले रहा है। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी, नॉटिकल ट्वाइलाइट इज द टाइम व्हेन वी नॉर्मली प्लान फॉर स्टार साइट। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? तो अब ये जिसने भी, जो भी हमारा ऑब्जर्वर है, उसने सुबह सुबह एक स्टार है प्रोसियन, उस स्टार की सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लिया। अब सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लेकर के हमारे को ट्रू ऑल्टीट्यूड तक पहुंचना है। ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड पे इंडेक्स एरर लगाएंगे। इंडेक्स एरर की वैल्यू दी हुई है 1.5 ऑफ द आवर। ये हमारे को क्वेश्चन में मिलती है, और जहाज पे हम ये खुद कैलकुलेट करते हैं एवरी टाइम बिफोर वी टेक दी साइट। ठीक है। और फिर इंडेक्स एरर, क्योंकि ऑफ द आर्क दिया हुआ है, ऑफ द आर्क को सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड में हमेशा जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। तो 39 डिग्री 28.8 में अगर मैं 1.5 जोड़ दूंगा तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? Yes, sir. क्या ये बात सही है? Yes, अब क्या sir. करें? अब क्या करेंगे इसमें? जब हमारा ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड आ जाएगा Dip तो लगाएंगे, हमारी dip. नेक्स्ट करेक्शन इज द डिप करेक्शन। डिप Dip करेक्शन correction. हाइट ऑफ आई के हिसाब से होती है। एल्मनेक में फ्रंट वाले पेज के बैक साइड में, फ्रंट फर्स्ट पेज पे जाओ, वहां पे डिप की वैल्यू से डिप की वैल्यू उठाओ, बताओ मुझे कितनी आएगी? सर 8.8। हाँ जी, एक सेकंड रुकना, मैं अगर इसको क्लैरिफाई कर दूं डिप वाली वैल्यू को। मेरी एल्मनेक कहां गई? एक सेकंड बेटा। हाँ, एक बार सब लोग ध्यान से देखो, प्लीज कम टू दैट पेज जहां पर डिप दिया हुआ है। देखो 2.4 मीटर के लिए डिप की वैल्यू 2.8 दी हुई है, हाँ या ना? हाँ सर। बेसिकली ये क्या कह रहा है, 2.4 के लिए भी 2.8 है और 2.6 के लिए भी 2.8 है। क्या ये बात सही है? जी सर। और ये भी कह रहा है कि 2.6 के लिए 2.9 है और 2.8 के लिए भी 2.9 है। क्या ये बात भी सही है? यस सर। अब लॉजिक ये बनता है कि 2.6 के लिए 2.8 करेक्ट है या 2.9 करेक्ट है, सही है कि नहीं? ये एम्बिग्यूटी आ गई यहाँ पर। यस सर। Yes, अगर sir. ये Ali. एम्बिग्यूटी आती है वो हर बार आएगी, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। यानी 2.6 के लिए जो एप्लीकेबल वैल्यू है वो 2.8 है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस हेलो। अब जैसे हमारा Sir. इसके अंदर में हमारी हाइट ऑफ आई कितनी दी हुई थी? क्वेश्चन कितनी हाइट ऑफ आई थी हमारी?
25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर के लिए हमने क्या किया, हम टेबल में गए, 24 के लिए 8.6 दी हुई थी, 26 के लिए 9.0 दी हुई थी, तो 25 के लिए हमने इंटरपोलेट कर ली, है ना। दिस वाज इजियर, बट कंफ्यूजन कहां पे आएगी, जहां पर मैं अभी बता रहा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट कंफ्यूज कि मैं कौन सी वैल्यू ऊपर की लूं या नीचे की लूं। तो जब कंफ्यूजन होगी उसमें तो ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, बस इतना सा याद रखना है। क्या ये बात समझ में आई? डिप लगाने के बाद जो वैल्यू हमारे को मिलती है उसको कहते हैं एपरेंट ऑल्टीट्यूड। क्या सबकी यही वैल्यू आ गई कि नहीं? यस सर है ना? यस सर। बात है कि कोई डाउट बेटा? नो सर, आगे आगे। अब मुझे बताओ, ये स्टार का केस है, स्टार में सिर्फ एक ही करेक्शन लगती है। दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूं, स्टार में सिर्फ एक ही करेक्शन लगती है, रिफ्रैक्शन करेक्शन। मुझे बताओ वो कहां से मिलेगी? सर नूरी एल्मेनाक इसी के साइड में रिफ्लेक्शन टेबल आना सर। बिल्कुल सही बात है, मैंने ऊपर लिखवाया था रिफ्रैक्शन फॉर ऑल बॉडीज। सबने लिखा था कि नहीं? मुझे बताओ पहले। यस सर यस सर लिखा। याद आ रहा है? वो रिफ्रैक्शन की करेक्शन किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो स्टार हो, उसी टेबल से पिकअप करनी है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर ऑल बॉडीज। तो ऑल बॉडीज में स्टार भी आता है, तो स्टार में सिर्फ रिफ्लेक्शन करेक्शन लगनी है, तो वो कहां से लेंगे? मिडल टेबल से। बताओ मुझे, विद एपरेंट ऑल्टीट्यूड जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करेक्शन की वैल्यू बताओ। सर 0 डिग्री 1.2 मिनट्स। नहीं यार, क्या बोल रहे हो तुम? सर सेंटर टेबल बेटा, सेंटर टेबल। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। तो 1.2 मिनट 1.2 is the correct answer. minus 1.2. यस minus Refraction 1. correction, हाँ रिफ्रैक्शन करेक्शन हमेशा माइनस करेंगे हम, ठीक है। इट इज ऑलवेज टू बी सबट्रैक्टेड। सर ये सर 37 इस से केस 40 में वाले के बीच में इंटरपोलेशन नहीं भेजिएगा। होगी? बेटा इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है ना, देख जाओ ध्यान से। हैव अ लुक प्लीज, हैव अ लुक। कैन यू डू द इंटरपोलेशन इन दिस? चेक करके बता मेरे को। 37 से 40 के बीच में सर वो 1.2 दी हुई है माइनस, वो ले ली। खत्म। तो सिंपल प्रॉब्लम है, फिर तो इंटरपोलेशन की जरूरत ही नहीं है ना जितेंद्र। यस सर यस सर। सो इसका मतलब हमारी वैल्यू है -1.2, और क्योंकि ये स्टार का केस है इसमें कोई भी और करेक्शन नहीं लगेगी। हाँ बेटा, जैसे कि ये कह रखा है कि स्टार्टिंग वाला अगर ऊपर से सबसे ऊपर से पढ़ूं मैं 9 डिग्री 56 मिनट्स, उसके लिए 5.3 होगा, और जो ठीक है। 10 डिग्री 0.8 होगा उसके लिए भी 5.3 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब इन दोनों के बीच वाले जो भी होंगे उनके लिए भी ये 5.3 होगा, या फिर अलग होगा, होना चाहिए। वही बता, हमेशा जब भी क्लैश होगा ऊपर की वैल्यू लेंगे। ओके, नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे 956 और 1008 इनके बीच वालों के लिए भी यही होगा 5.3। इसका मतलब यही है कि ये वैल्यू और इनके बीच वाले उन सब के लिए ये वैल्यू आएगी। करेक्ट कर, अभी मुझे तेरी बात समझ में, बिल्कुल सही बात। ओके सर। ठीक है, तो क्या ये स्टार्स की सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड से ट्रू ऑल्टीट्यूड की जो जर्नी है वो आप लोग खुद कर लोगे? यस सर। एक बात और यस बताना, सर। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंडिविजुअल करेक्शन, इंडिविजुअल करेक्शन, और देयर इज समथिंग कॉल्ड टोटल करेक्शन। अभी मैं सबकी इंडिविजुअल करेक्शन सिखा रहा हूं, तो टोटल करेक्शन की बात नहीं करेंगे एज सच, बट फॉर द केस ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन इज द ओनली करेक्शन, तो रिफ्रैक्शन इज द टोटल करेक्शन फॉर स्टार। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर है ना, क्योंकि इसकी एक ही करेक्शन है, तो यही इसकी टोटल करेक्शन है और यही इसकी रिफ्रैक्शन करेक्शन है। इतनी सी बात है ना। क्वेश्चन पूछूं? हाँ दो पूछो सर, कोई मना किया मैंने? सर मैंने सुना है कि जो सन होता है वो भी एक स्टार ही होता है, हाँ ठीक बात है, कोई डाउट तो नहीं है फिर इसमें। जब हम सन की करेक्शन करेंगे तो उसमें भी तो रिफ्लेक्शन लगाएंगे। हाँ मना किसने किया?
तो सर अभी आपने बोला था ना स्टार में जो है क्या बोलते हैं, सिर्फ स्टार में ही रिफ्लेक्शन करेक्शन करेंगे। देखो एक्चुअली क्या है शुभम, तेरी बात सही है कि जो सन है वो भी स्टार है, पर इसको ऐसा मान ले वो स्पेशल स्टार है। बस आई बात समझ में? तो यस स्पेशल स्टार को हमने स्पेसिफिकली ट्रीट किया है सन के हिसाब से। यस सर इतनी सी बात है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है ना? चलो अगला पे चल रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द प्लैनेट। अब प्लैनेट में एक खास बात क्या है, प्लैनेट में एक्चुअली में रिफ्रैक्शन करेक्शन ही लगती है, बट अगर वो प्लैनेट मार्स और वीनस है अगर अगर तो उसमें एक एडिशनल करेक्शन लगती है। इसी टेबल पे आ जाओ एक बारी, जो हमने खोला हुआ था रिफ्लेक्शन वाला, हैव अ लुक। उसमें क्या दिया हुआ है, वीनस के लिए एक करेक्शन दी हुई है और मार्स के लिए एक करेक्शन दी हुई है, बहुत छोटी सी वैल्यू है। इसको कहते हैं एडिशनल करेक्शन। दिस एडिशनल करेक्शन इज फॉर पैरेलैक्स एंड फेज। ठीक है? तो ये सिर्फ लगेगी वीनस और मार्स के केस में। तो मैं चाहता हूं ये जुपिटर का केस जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सब लोग करें, आप लोग करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ जी सब लोग कर रहे हैं, हो जाना चाहिए था अब तक तो। कर रहे हैं सर। सर एक सेकंड, लास्ट वाला पेज दिखाएगा प्लीज। हाँ श्योर श्योर। ओके सर, थैंक यू। ओके अरे किसी का भी नहीं हुआ, सरप्राइजिंग। ये 35 डिग्री 8.6 मिनट। कितना आ रहा है? 7.35 काइंडली चेक ऑन द स्क्रीन व्हाट आंसर्स आर यू गेटिंग। चेक करें क्या गड़बड़ करी है। सर डिप निकाल रहे थे। So 35 degree 7 minutes. बिल्कुल सही आंसर है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, मुझे लग रहा है बच्चे रेडी नहीं है। आई थिंक दे आर नॉट रेडी, इसलिए बना। तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 2 मिनट शुड टेक। सर डिप 5.3 कैसे आया सर?
बेटा देख, हमारे को दी हुई थी हाइट ऑफ आई 9 मीटर। एक बार डिप पे जा, हाइट ऑफ आई ओके 9। ओके, मैंने ऑब्जर्व एल्टीट्यूड से देख लिया। थैंक यू सर, हो गया। कोई बात नहीं। सर इसमें जो हमने जो रिफ्रैक्शन लगाया है सर, उसमें हम्म, कंफ्यूजन होता है सर। जो आपने बोला था ना एडिशनल करेक्शन लगानी है, और इसके लिए जुपिटर के लिए है नहीं, तो मैं रिफ्रैक्शन नहीं लगाया सर फिर। अरे अच्छा एक बात बता, मैंने अभी बताया है कि रिफ्रैक्शन करेक्शन सारी बॉडीज के लिए लगानी है, और मार्स और जुपिटर के लिए एडिशनल करेक्शन लगानी है। सही है कि नहीं? तो तूने एडिशनल में लगाई, तो रिफ्रैक्शन उसमें नहीं लगाई, कंफ्यूजन ये कैसे होगा? मैं है सोचा ना? सर इसके लिए है ही नहीं जुपिटर के लिए, कोई तो बात वो रिफ्रैक्शन नहीं लगाया सर। कोई बात नहीं। पॉइंट ये है बेटा कि अभी हम सीख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलती हो रही है, कोई बात नहीं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर ये जो रिफ्लेक्शन हमने लगाया हुआ है सर, ये 35 डिग्री एंड 40 मिनट्स के लिए से लेके 35 डिग्री 40 मिनट तक के लिए 1.4 देके रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात। एंड हमें चाहिए सर 35 डिग्री 8.4 मिनट। ठीक बात है। तो सर ये तो ऊपर होने 1.4 1.4 के बराबर ही तो होगा बेटा, कंफ्यूजन का है। आई डोंट सी एनी कंफ्यूजन इन दिस। भाई चाहिए। 33:45 से 35:40 तक की वैल्यू 1.4 दी हुई है, हमारी वैल्यू 35:08 है, तो 1.4 ही तो होगी। यस सर, आई यस बात में सर, confusion यस सर, हुई? यस सर, यस सर, यस सर समझ। हाँ कोई बात नहीं। देखो अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो हल्की हल्की कंफ्यूजन होना लाजमी है। डोंट वरी अबाउट इट। बट अपनी कंफ्यूजन को मेरे को पूछ लो, दिल में मत रखना कि इतना छोटा सा डाउट मैं क्यों पूछ रहा हूँ। नो इश्यूज। हाँ जी, सब अगर कंफर्टेबल है तो मैं अगले पे चलूं। यस सर। जितेंद्र कम इन। यस सर। जितेंद्र तेरे लिए ही मैंने ये लाल रंग में लिखा हुआ, देख कुछ स्क्रीन पर आ रहा है नीचे। यस सर, आ रहा है सर, लिख लिया, हम नोट वो डाउन कर लिया तेरे सर। लिए वो तेरे लिए लिखा है मैंने ये। थैंक यू सर। चलो ओके। हाँ जी, अब आप लोग सन की तैयारी करें। सन के अंदर में इंडेक्स एरर भी लगेगा, डिप भी लगेगा, रिफ्रैक्शन भी लगेगा, सेमी डायमीटर भी लगेगा, और पैरेलक्स भी लगेगा। सब लोग आराम से करिए, लेकिन गलती ना करना। आराम से डेटा देखो, आराम से वैल्यूज डालो, और फिर निकाल के मुझे बताना। सन में सारी करेक्शन लगती है।
सर जो पैरेलक्स करेक्शन होगी वो नॉरिस टेबल में मिलेगी ना सर? बिल्कुल सही बात। पैरेलल करेक्शन विल बी गिवन ओनली इन द नूरिस टेबल। नूरिस टेबल को ही नॉटिकल टेबल भी कहते हैं। मैंने आधा आंसर स्क्रीन पर लिख दिया है। एसडी में कंफ्यूज हो रहा हूँ, प्लस करूँ माइनस करूँ? अच्छा कोई बात नहीं बेटा। सेमी डायमीटर हमने कौन सा लिम्ब उतारा है नीचे? लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है? लोअर लिम्ब। अब एक बार जहाज पे चल पड़े, रटाफिकेशन नहीं करानी मेरे को। एक बार जहाज पे चल। सर आंसर कितना आया सर? 35 डिग्री 27.4 मिनट्स। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सर 35 डिग्री 42.4। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सर क्या कर क्या 26.2। बोला था ना? सर 35 डिग्री 26.2। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। काफी सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर देखो। शुभम तू जहाज पे चला नहीं मेरे साथ में, है ना? वो लेके नहीं जा सर, रहा मैं था मैं। जहाज पे ही हूँ, मैं जहाज पे मंगी आइलैंड पे आ गया था। नहीं मंकी। That's a good one. अच्छा ठीक है, तू मंकी आइलैंड पे रह, हिलियो मत वहां से, ठीक है? अब देख सामने सन दिखाई दे रहा है, मान ले ऐसा सन दिखाई दे रहा है, ठीक है? यस। अब सन का एक हिस्सा यानी एज होराइजन के नजदीक है, और एक ऊपर वाली एज है जिसको अपर लिम्ब कहते हैं, और नीचे वाली एज को जो होराइजन के नजदीक है उसको लोअर लिम्ब कहते हैं। क्या ये देख पा रहा है? हाँ सर। ध्यान से देखियो। अब जब हम साइट लेते हैं बेटा, तो जो नीचे वाला एज है जिसको लोअर लिम्ब कहते हैं, उसको मैंने होराइजन पे उतारा, ठीक? तो जो डिस्टेंस है उसी को सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ऑफ लोअर लिम्ब कह दिया। क्या ये बात सही है? यस सर। बट अगर मैं सेंटर को नीचे उतारता, अगर सेंटर को नीचे उतारता, तो मेरी वैल्यू जो वैल्यू है उससे थोड़ी सी ज्यादा आती, हाँ या ना? जी सर, ज्यादा आती है। इसका मतलब जब भी मैं लोअर लिम्ब उतारूंगा, सेंटर तक पहुंचने के लिए मुझे सेमी डायमीटर रेडियस को ऐड करना पड़ेगा। यस सर। आई बात समझ में? कंफ्यूजन हाँ तो नहीं सर। है कोई? नहीं सर, आंसर भी आ गया मेरा। नहीं आंसर की बात नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा, बट समझ में और आई जो कि नहीं आपने आई? समझाया वो भी समझ में आ गया। जब भी मतलब लोअर लिम्ब का दिया हुआ होगा और सेंटर को नीचे उतारना होगा तो हम हमेशा ऐड करेंगे एसडी। ऐड करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही कहती है कि सेंटर ऑफ द बॉडी तक हमारी जो डिस्टेंस है उसको ट्रू ऑल्टीट्यूड का है। तो सेंटर तक पहुंचने के लिए लोअर लिम्ब जब हम उतारते हैं तो सेमी डायमीटर को ऐड करते हैं, और अगर हम अपर लिम्ब उतारते हैं तो सेमी डायमीटर को माइनस करते हैं। यस सर। ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ा रहा हूँ। सर यहाँ पे ना हाँ बोलो। सर यहाँ पे ना जैसे कि वो अपना जो क्वेश्चन था ना फाइंड, उसमें बस जैसे कोई पोजीशन दे देता और डेट दे देता और सेमी डायमीटर नहीं देता, तो फिर अपने को वहां से निकालना पड़ता सेमी डायमीटर उस मंथ का। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर सन का केस होता और सेमी डायमीटर की वैल्यू नहीं दी होती, तो हम उस डेली पेजेस पे जाते और सन की वैल्यू निकालते सेमी डायमीटर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ओके सर, थैंक यू। सर जी इसी सेम पेज पे, पेज नंबर 415, उस पे भी दिया हुआ है ना मंथ के सर मेरा अकॉर्डिंगली सेमी डायमीटर। 26.2 आ रहा है। मैंने मैंने पैरेलक्स नहीं लगाना इसमें? अभी लगाएंगे लगाएंगे बेटा, अभी ये अगली स्लाइड पे है ना पैरेलक्स। ये ना पैरेलक्स। सर ये पैरेलक्स हमेशा ऐड होगा ना? ओके सर। पैरेलक्स हमेशा ऐड होगा, यस। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना,
अपरेंट sir. ऑल्टीट्यूड प्लस पैरेलक्स इज इक्वल टू ट्रू ऑल्टीट्यूड। तो पैरेलक्स की वैल्यू हमेशा ऐड हो, हमेशा। Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात हो, क्या सब लोगों ने जेनेट डिस्टेंस निकाला था कि नहीं? नो सर, मैंने तो ट्रू ऑल्टीट्यूड ही बता दिया था आपको। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? जेनेट डिस्टेंस। फाइंड द जेनेट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? हर आदमी ने अपना एक माइंड बना लिया, क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करा। हाँ या ना? यस सर। यस सर, मैं तो क्वेश्चन बता ही नहीं था। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये गलती एग्जाम में भी होती है बेटा, मत करना ये चीज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन के हिसाब से मूव करना। इसलिए जानबूझ करके मैंने इस क्वेश्चन में जेनेट डिस्टेंस डाला हुआ था, ताकि तुम लोग ना कैलकुलेट करो और मैं तुम्हारे को ये बात बता सकूं। ठीक है, चलो। तो प्लीज कैलकुलेट जेनेट डिस्टेंस। जेनेट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 90 डिग्री माइनस माइनस, 90 माइनस प्लस 90 नहीं माइनस 90 नहीं, 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, ट्रू एल्टीट्यूड। है ना? अच्छा मुझे बताओ, क्या सब लोग पैरेलक्स की वैल्यू कहां से लेनी है ये बात समझ में आ गई? ये सब पेज नंबर 415। Yes, वैसे sir. एक आसान चीज Paper सिखाऊं, है उसमें से 10 एक आसान चीज सिखाऊं? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, मैं कहता कोई एक आसान चीज सिखाऊं? Yes, sir. हाँ सर। सर एक काम करते हैं सर। सर जब भी अपना लेट सॉरी क्या बोलते हैं इसको सर, जो अरे सेमी डायमीटर लगाने के बाद जो वैल्यू आई है ना हाँ, उसका, वो जब वो वैल्यू 20 डिग्री से ऊपर होगी तो फिर अपन 0.1 ही आ रहा है उसका मोस्टली सबको। मैं समझा नहीं तेरी बात। सर मैं बोल रहा हूँ जब अपन ने ट्रू अपरेंट एल्टीट्यूड और रिफ्रैक्शन लगाने के बाद और सेमी डायमीटर की वैल्यू लगाने के बाद जो हाँ, वैल्यू आई ना सर, वो हाँ, वैल्यू 35 जैसे है अभी अपने क्वेश्चन में। हम्म, पैरेलक्स की जो टेबल है वो टेबल में तीन ही वैल्यू 0.2, 0.1 और 0.0। हाँ। तो उसको मतलब याद रखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि 20 डिग्री के पास में जाएगा तो 0.1 और जब भी 80 के पास जाएगा तो 0, उससे नीचे रहेगा तो 0.2। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही सिखाना चाह रहा था मैं, यही बात बताना चाह रहा था मैं, जो जितेंद्र बोल रहा है। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर दैट। एग्जैक्टली। देखो चेक करो सब लोग, इसका आसान तरीका क्या है? देखो, मेरे हिसाब से याद रखना, 0 डिग्री और 10 डिग्री के लिए 0.2 की वैल्यू है। तो पहले दो ब्रैकेट के लिए 0.2 और लास्ट के दो ब्रैकेट देखो, 80 डिग्री और 90 डिग्री, उसके लिए 0 है। हाँ या ना? यस सर। या दोबारा बताता हूं, 0 डिग्री और 10 डिग्री दो ब्रैकेट के लिए वैल्यू 0.2 है और लास्ट के दो ब्रैकेट 80 डिग्री 90 डिग्री के लिए 0 वैल्यू है और बीच के जो भी बच गए सबके लिए 0.1 है। यस सर। कितना आसान है याद करना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस एक फंडा समझा रहा हूं। हेलो, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मून करेंगे और फिर मून करने के बाद फिर बताता हूँ वो डेरिवेशन जो है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। लेट्स